कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का ये भगवत गीता का विशेष ज्ञान सत्र भगवान ज्ञानाधिपति भगवान शंकर को समर्पित है और उनकी कृपा से ही ये आज का सत्र हम संचालित करना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान ज्ञानाधिपति शंकर से ये प्रार्थना करेंगे कि वह हमें इस सत्र के संचालन की अनुमति प्रदान करें और जितने भी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव हैं उन सभी को विशिष्ट आशीर्वाद दें ताकि उनके अंदर भी उनके अंतःकरण में भी ज्ञान रूपी तत्व का प्रकटीकरण और प्रस्फुटन हो सके, ज्ञान उद्भव हो सके। तो भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए और भगवान श्री गोविंद को कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को आगे की ओर ले जाने के लिए हम उत्सुक हैं। और आज के सत्र में हम श्लोक संख्या 19 के उत्तरार्ध भाग पर चर्चा को केंद्रित करेंगे, क्योंकि कल का जो सत्र था वह श्लोक संख्या 19 के पूर्वार्ध अंश पर केंद्रित था। इसमें श्री भगवान ने कहा था पुरुष प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि समझें। ये दो बातें कही थी श्री भगवान ने, दो तथ्य निरूपित किए थे। क्योंकि ये शास्त्रीय विषय था कि प्रकृति और पुरुष को अनादि समझें, तो अनादि वाली बात तो खत्म समाप्त हो गई कि अनादि है, प्रकृति भी अनादि है और पुरुष भी अनादि है। तो अब श्री भगवान कह रहे हैं कि विकरांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। ये अब दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरे तथ्य को प्रकट कर रहे हैं। विकारों को और गुणों को, विकारों को और गुणों को आप प्रकृति से उद्भवित हुआ समझ। ये बात तो श्री भगवान ने कही कि विकारों को और गुणों को, त्रिगुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ, उद्भवित हुआ समझिए। ये जो शास्त्रीय विषय चल रहा है, ये शास्त्रीय विषय में दो तथ्य और कहे उन्होंने। पहले में तो कहा था कि प्रकृति और पुरुष जो है वह अनादि है। अब इसमें दो तथ्यों का, विशिष्ट तथ्यों का प्रकटीकरण या रहस्य जो है श्री भगवान ने और प्रकट किया और ये कहा कि जो विकार हैं, जिन विकारों का वर्णन पूर्व में श्लोक संख्या 6 में
इस अध्याय की श्लोक संख्या 6 में जिस तथ्य को निरूपित किया गया था, जिन विकारों को कहा गया था, वे समस्त विकार जो हैं वह प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। श्री भगवान ये कह रहे हैं। तो और जो ये त्रिगुण है, दूसरी बात कही, जो त्रिगुण है वह भी प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। और त्रिगुणों के द्वारा जो जितने भी द्रव्य पदार्थ होते हैं वह भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये इस विषय पर हम आज की चर्चा को केंद्रित कर रहे हैं। देखिए, इसके पूर्व हमने जब श्लोक संख्या 5 और 6 पर चर्चा हुई थी, तो श्लोक संख्या 5 और 6 की चर्चा में ये तथ्य स्पष्ट हुआ था कि अव्यक्त से, अव्यक्त माने मूल प्रकृति से महातत्व का प्रकटीकरण होता है, समष्टि बुद्धि का, और समष्टि बुद्धि से अहंकार का प्रकटीकरण होता है, और अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति कही जाती है, और पंच महाभूतों से 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय प्रकट हो जाते हैं। ये एक क्रम है, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है इन तथ्यों के प्रकटीकरण के लिए। उसमें जो मूल प्रकृति है उसमें विकृति होती है, विकार उत्पन्न होता है। जैसे हम कहें कि बीज में विकार होने के उपरांत उसमें से पौधे का अंकुरण होता है, तो बीज जो है वो कारण है, और जो पौधा उत्पन्न हुआ है वह कार्य है। तो मूल जो है वह बीज है। तो वैसे ही जो प्रकृति है वह मूल है, कारण है प्रत्येक तथ्य का। तो अब श्री भगवान और स्पष्ट कर रहे हैं इस चीज को कि मूल प्रकृति से तो अव्यक्त, जिसे अव्यक्त नाम से कहा गया था, उस अव्यक्त नाम की सत्ता से पहले समष्टि बुद्धि या महतत्व प्रकट हुआ, और महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ, और अहंकार के विकृत होने पर पंच महाभूत प्रकट हुए, और पंच महाभूतों की विकृति से 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय प्रकट हो गए। ये पहले कह चुके हैं। आप श्री भगवान एक अन्य बात कह रहे हैं जो ये जो 7 विकार हैं, जिन विकारों का उल्लेख श्लोक संख्या 6 में श्री भगवान ने किया था, तो उन विकारों की जो उत्पत्ति है वह उत्पत्ति भी प्रकृति के द्वारा ही होती है। प्रकृति के द्वारा विकरांश गुणांश चैव, विकरान यानी विकारों को, और गुणान गुणों को, प्रकृति संभवान एवं प्रकृति से उत्पन्न हुआ ही समझिए। तो इस विषय को हम आज लेते हैं। तो जो विकार हैं मनुष्य के अंदर, या हमारे सभी के अंदर जो विकार नाम से कहे जाते हैं, तो श्री भगवान ने उनको वर्गीकृत किया पहले, और ये कहा कि इच्छा भी विकार है, और द्वेष भी विकार है, सुख भी विकार है, दुख भी विकार है, और जो ये शरीर जो दिख रहा है आपको, शरीर का जो प्रतीत हो रहा है वह भी विकार है, चेतना भी विकार है, और जो धैर्य शक्ति है जिससे हमें धारण शक्ति बोलते हैं उसको भी विकार कहा जाता है। तो ये 7 विकारों का वर्णन श्री भगवान ने पहले श्लोक संख्या 6 में कर दिया।
अब उन्होंने कहा कि ये जो विकार, समस्त विकारों जिनका हमने उल्लेख श्लोक संख्या 6 में किया था, वे सब प्रकृति से ही उत्पन्न हैं। एक तथ्य समझिए, चूंकि यह जो शरीर है, जिस शरीर में 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय हैं, और जो शरीर का जो ये पिंड दिख रहा है, तो जो दिख रहा है वह भी प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए जो विकृति हमारे अंदर आती है, देश के रूप में, इच्छा के रूप में, जैसे इच्छा है, तो इच्छा भी एक विकार है। विकार क्यों है? इच्छा सामान्य रूप से तो ये प्रतीत होता है कि इच्छा से ही हम इस जगत की समस्त चेष्टाएं करते हैं। संसार में जो चेष्टाएं होती हैं वह इच्छा से ही होती हैं। यदि इच्छा न होती तो चेष्टाएं नहीं होती। लेकिन इच्छा को एक विकार से भगवान ने पहले माना। हम नाना प्रकार की इच्छाएं करते हैं जो कामना के स्वरूप में होती हैं, उनसे हमारी अग्रिम चेष्टाएं होती हैं। तो अग्रिम चेष्टा जो है, जो होती है, वो इच्छा के कारण ही होती है। यदि इच्छा न करे मनुष्य, इच्छा के कारण संसार में प्रवृत्ति होती है, और यदि इच्छा का अभाव हो जाए तो उसकी जो प्रवृत्ति है वह परमात्मा की ओर हो जाएगी। इतनी सी बात है। इच्छा से हमारी जो प्रवृत्ति है वह संसार की होती है, और इच्छा न रहे तो हमारी प्रवृत्ति जो है वह परमात्मा की ओर स्वतः हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जब कोई मनुष्य इच्छा करता है तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसमें प्रयत्नशीलता होती है। क्या होती है? प्रयत्नशीलता होती है। प्रयत्नशीलता के पश्चात यदि प्रयत्नशीलता होने पर इच्छा के प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाए, मात्र अभी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, इच्छा की पूर्ति न होने के पूर्व प्रयत्नशीलता के स्तर पर यदि कोई बाधा आ जाती है तो हमको बाधा उत्पन्न करने वाले के प्रति प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है। एक तथ्य। दूसरी बात यह है कि अगर इच्छा की पूर्ति हो जाए तो पूर्ति होने पर उस वस्तु या स्थिति के उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न कर दे तो भी प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है। और यदि इच्छा पूरी होती रहे और ये संभावना दिखे कि कल हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, तो इस तथ्य को लेकर भी जो बाधक है उसके प्रति प्रतिकूल भाव उत्पन्न होता है। तो तीनों स्थितियों में प्रतिकूल भाव है, और जिससे श्री भगवान ने देश कहा है। तो तीनों में प्रतिकूल भाव है। तो जो ये देश रूपी विकार है, प्रतिकूल भाव का जो उपार्जन है, जो प्रकट होना है, वह भी देश के स्वरूप में एक विकार है। ऐसा श्री भगवान का कथन है। तो जो देश है
वो विकार है। और जो सुख है, इच्छा पूर्ति में मनुष्य के मन में एक विशेष प्रकार का सकारात्मक भाव रहता है, एक क्षणिक संतुष्टि का जो भाव रहता है, उसको हम सुख मान लेते हैं कि हमें अनुकूलता आई तो अनुकूलता से मनुष्य के अंदर प्रसन्नता का स्वतः प्रादुर्भाव हो जाता है। तो वह प्रसन्नता जो है वह सुख के स्वरूप में हमें भासित होती है। और ऐसी प्रसन्नता मिलने पर हमें प्रसन्नता मिलती रहे, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। और प्रसन्नता न मिलने पर, प्रसन्नता में जो न मिलने पर हमें दुख होता है, द्वेष होता है। तो जो सुख और दुख दोनों की बात कर रहे हैं अपन, सुख भी विकार है और दुख भी विकार है। सुख का इच्छा पूर्ति होने पर जो अनुकूल भाव होता है, जिसको प्रसन्नता कहते हैं, उसका जो परिणाम है वह सुख है। इच्छा पूर्ति न हो और प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो जाए तो उसी भाव को हम दुख कह देते हैं। तो ये चार विकार विशेष रूप से हैं, इच्छा भी विकार, द्वेष भी विकार, सुख भी विकार और दुख भी विकार। ये चार प्रकार के विकार जो हैं वह भी प्रकृति के द्वारा ही उद्भवित या उपार्जित है, ऐसा श्री भगवान का कथन है। प्रकृति संभवान। और उसके पश्चात जो ये शरीर है, स्थूल देह जो है, जो हमको प्रतीत हो रही है, जो बाहर से भी है अंदर से भी है। अंदर भी हमारी देह में हजारों प्रकार के अंग हैं जो निरंतर क्रियाशील रहते हैं। उसी के कारण हमारी जो देह का संचालन है हुआ करता है। तो स्थूल देह का पिंड चूंकि समय के साथ समाप्त हो जाता है, इसमें निरंतर क्षय होने का जो अवगुण है, इसका निरंतर क्षय होता है। क्षण प्रतिक्षण ये क्षय या विनाश की ओर उन्मुख है। इसीलिए स्थूल देह का जो पिंड है यह विकारी है, परिवर्तनशील है, इसलिए विकारी है। तो जो विकारी है वह भी इसलिए स्थूल देह का जो पिंड है वह विकारी है, वह भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है, प्रकृति संभवान। और जो चेतना है जिससे मनुष्य के अंदर क्रियाशीलता रहती है, तो ये क्रियाशीलता कभी थोड़ी होती है, कभी ज़्यादा होती है। कभी हम बहुत गति से चेष्टा करते हैं, कभी वह चेष्टा हमारी कुछ शांत प्रकार की हो जाती, कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन शांत, मतलब उसमें वृद्धि और क्षय का गुण है, वृद्धि और ह्रास का गुण रहता है। इसलिए जो चेतना है वह भी विकार है। और जो धृति है, जो धैर्यता है, कभी कभी के लिए स्थितियों में हमारा जो धैर्य है वह समाप्त हो जाता है और कभी कभी रहता है। तो उसमें नित्य निरंतर परिवर्तन हुआ करता है। तो ये जो 7 विकार हैं, जो 7 विकार, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये शरीर और चेतना और धृति, ये सब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, श्री भगवान का इतना कहना है। और दूसरी जो बात कह रहे हैं श्री भगवान विशेष रूप से, वह ये कहते हैं कि गुण भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। जो त्रिगुण है, त्रिगुणों को भी प्रकृति के द्वारा ही हमें उत्पन्न हुआ मानना चाहिए। अब हम अध्याय 14 के श्लोक संख्या 5 के पूर्वार्ध भाग को देखते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः।
सत्व, रज, तम, ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से, प्रकृति संभवा, यहाँ पर भी वही पद प्रयोग किया, प्रकृति संभवा, प्रकृति संभवान, प्रकृति संभवा। तो प्रकृति से इन तीनों गुणों की उत्पत्ति होती है, ऐसा श्री भगवान ने 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहा। और यहाँ पर यह बात पहले कह दी, प्रकृति से उत्पन्न है। तीन गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से होती है और उन्हीं प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों ने इस जगत में त्रिगुणात्मक पदार्थों की उत्पत्ति कर दी है और अपने प्रभाव को इतना अधिक विस्तृत कर दिया है, फैला दिया है कि हम सब मनुष्य तीनों गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर के ही तीन प्रकार की चेष्टाएं करते रहते हैं। ये कहने का अभिप्राय हमारा है। तीन प्रकार की चेष्टाएं हम सभी करते रहते हैं, नित्य करते रहते हैं। तो अब तीन प्रकार के पदार्थ, त्रिगुणों के, प्रकृति के तीन गुणों के, देखिए प्रकृति से तीन गुणों की उत्पत्ति, प्रकृति से विकारों की उत्पत्ति। तो प्रकृति से जो तीन गुण हैं उन गुणों ने इस जगत में त्रिगुणात्मक वस्तुएं उत्पन्न कर दी हैं। जैसे जो फल इत्यादि हैं, दूध इत्यादि है, वह सत्वगुण प्रधान है। सात्विक गुण के द्वारा उसकी उत्पत्ति है। और जो राजसी पदार्थ हैं, जो भी राजसी पदार्थ है, जिनसे मनुष्य की प्रवृत्ति संसार की ओर होती है, तो वे राजसी पदार्थ भी प्रकृति के द्वारा रजोगुण के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रकृति का गुण है वो। और जो तामसी पदार्थ है, जैसे मदिरा आदि है और भी जो नशीली वस्तुएं हैं, वह जो तमोगुण है उसके कारण उत्पन्न है और उन्हीं के सेवन से मनुष्य के अंदर निद्रा, प्रमाद और आलस्य स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो इस जगत में अब चूंकि असंख्य वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुएं सात्विक हैं, सात्विक गुण से उत्पन्न हैं, तो वो वस्तुएं सात्विक हैं और उनके ग्रहण करने से मनुष्य के अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है। वैसे ही रजोगुणी पदार्थ जो हैं उनके सेवन से मनुष्य के अंदर रजोगुण स्वतः उद्भवित हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। उसी प्रकार जो तमोगुणी वस्तुएं हैं, जो तमोगुण के कारण इस जगत में उत्पन्न हुई हैं, उनके सेवन से मनुष्य के भीतर तमोगुण की प्रधानता हो जाती है और जिसके कारण मनुष्य के अंदर निद्रा, आलस्य और प्रमाद रहता है। तो तीन प्रकार के जो गुण हैं वह भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। विकरांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। देखिए, ये शास्त्रीय विषय को श्री भगवान निरूपित कर रहे हैं और शास्त्रीय विषयों के निरूपण के साथ साथ ही श्री भगवान जो स्थिति है जगत की उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि राग द्वेष गुण जो है विकार है और जो ये गुण है जिसके कारण ये समग्र जगत चेष्टा करता है, वह गुण भी जो है वह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। ऐसे उत्पन्न नहीं, प्रकृति परमात्मा की अध्यक्षता में कार्य करती है और प्रकृति ने क्या किया कि प्रकृति ने राग द्वेषादि गुणों को नहीं, विकारों को उत्पन्न कर दिया और प्रकृति ने ही त्रिगुण उत्पन्न कर दी, जिससे जो है वह त्रिगुणात्मक पदार्थ यहाँ पर उत्पन्न हो गए। तो तीनों जो दोनों बातें श्री भगवान ने कही,
कि विकार भी उत्पन्न है प्रकृति के द्वारा और गुण भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न है। और इन्हीं विकारों में और इन्हीं गुणों के प्रभाव से हमारी सबकी चेष्टाएं होती हैं। क्योंकि विकारों का वर्णन श्री भगवान ने इसलिए किया कि हम विकारों की स्थिति, उसके स्वरूप, उसके प्रभाव, उससे होने वाली चेष्टाओं को निश्चित रूप से समझ सकें। और गुणों का वर्णन इसलिए किया कि गुणों के वर्णन से ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी जो चेष्टाएं हैं वह कैसे होती हैं, वह किस प्रकार होती हैं। तो जो भी वर्णन यहाँ पर है वह इसीलिए श्री भगवान ने किया कि प्रकृति से गुणों विकारों को और गुणों की उत्पत्ति है इस तथ्य के लिए। क्योंकि इससे पहले जो है कहा था प्रकृति और पुरुष को अनादि समझिए, और उस अनादि नामक प्रकृति से ये तीनों ये जो विकार हैं, जो राग देश से मनुष्य जीवन पर्यंत जहाँ पर फंसा रहता है, उसलिए जो है उन विकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस तथ्य को समझाने के लिए श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग को निरूपित किया और कहा जिन ईर्षा देश इत्यादि विकारों में हम मनुष्य जीवन पर्यंत फंसा रहता है, तो उनकी उत्पत्ति उस अनादि प्रकृति से है, यहाँ से नहीं है। वे ही वह अनादि प्रकृति ही इन समस्त विकारों का मूल कारण है और उन विकारों को उत्पन्न करके मनुष्य को जीवन पर्यंत इन विकारों में फंसाए रखती है। फिर जो गुण हैं, त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, तीनों गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न कहकर ये बताया कि जो त्रिगुणात्मक पदार्थ है जिनमें हम जिनके उपभोग से ही ईर्षा और देश नामक अवगुण या राग या विकार उत्पन्न होते हैं, वह त्रिगुणों से ही उत्पन्न होते हैं। ये विशेष बात है इसमें। तो संपूर्ण विषय को श्री भगवान जो है वह धीरे धीरे स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। जो ये शास्त्रीय विषय है, ये समग्र शास्त्रीय विषय है जिसका निरूपण श्री भगवान के द्वारा विस्तार से इस अध्याय में किया जा रहा है। और सभी जो भी साधक हैं जो अपनी वास्तविक कल्याण की इच्छा के आकांक्षी हैं, इच्छा रखते हैं, जो आकांक्षी हैं अपने हित के आकांक्षी हैं, वो इस शास्त्रीय विषय को विशेष रूप से उन्हें समझना चाहिए कि विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं और हम लोग जो चेष्टाएं करते हैं वह कैसे करते हैं, किसके द्वारा विकारों की उत्पत्ति है। तो ये जो सारा शास्त्रीय विषय है ये श्री भगवान के द्वारा यथावत रूप से प्रकट